आपका नाम? हामिद सद्दाम, शहजाद अली, फैसल जमील, मोहम्मद बिलाल, अमीर हमजा, अली अली अशरफ। इंडिया की इकोनॉमी इस वक्त IMF के मुताबिक $3 ट्रिलियन क्रॉस कर चुकी है और अगर हम बात करें 2030 की तो 2030 तक इंडिया एशिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी जापान को पीछे छोड़कर। ऐसी क्या वजह है कि इंडिया की इकोनॉमी इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही है? इसमें समझता हूँ इसमें नंबर ऑफ़ रीज़न्स हैं कि एक तो हमारे पास इंडिया इतने रिसोर्सेज नहीं है, फिर हम लोग अपने जो पास्ट में गवर्नमेंट्स थी उनकी वजह से हम लोग अपने रिसोर्सेज को जो लोकेट नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लॉज साइन हुए थे, कुछ पैक्ट साइन हुए थे कि हम लोग अपने बलूचिस्तान के रिसोर्सेज को अभी तक नहीं हम लोग निकाल सके वहाँ से, जो कि एक हमारी GDP में एक बहुत बड़ा जो है ना फैक्टर प्ले कर रही है। इंडिया की GDP हमारी GDP से बहुत बेहतर है डिस्पाइट द फैक्ट, हालांकि उनकी पॉपुलेशन भी हमसे डबल है, तो लेकिन हमारी पॉपुलेशन भी कम है, हमारी GDP वैसे ज़्यादा होनी चाहिए। मैडम इस टाइम अगर आप देखें तो अमेरिका के साथ इंडिया के बहुत क्लोज रिलेशन है। हमारा रुपया डिवैल्यू हो रहा है, डॉलर की ऊंची परवान है और हमारी डे बाई डे जो इकानमी है वो डिपेंडेंट है डॉलर पे। और अब हमने जो रिसेंटली जो अफ़गानिस्तान की सिचुएशन है, इस सिचुएशन में पाकिस्तान ने उनको अड्डे नहीं दिए, उनको सपोर्ट नहीं किया, तो उन्होंने टोटली अपना इंक्लाइनेशन इंडिया की तरफ कर लिया है और जितने भी ट्रेडर्स हैं या मार्केटिंग है वो टोटली इंडिया की तरफ सारी जा रही है और डे बाई डे हम नीचे आ रहे हैं, इंडिया बांग्लादेश ऊपर जा रहा है क्योंकि उनके अमेरिकन ब्लॉक के साथ बहुत क्लोज रिलेशन है, जबकि हमारे अमेरिकन ब्लॉक के साथ इस टाइम बहुत ज़्यादा मतलब डिस्प्यूटेड मामला चल रहे हैं सभी के साथ। ये रीज़न है जिसकी वजह से हमारी इकानमी डे बाई डे बैठ रही है। इंडिया की जो इकॉनमी है 2030 तक सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इंडिया बन जाएगा इकॉनमी वाइज और उनकी जो इकॉनमी है 8 से 9 ट्रिलियन डॉलर्स तक की हो जाएगी। आप इसको कैसे देखते हैं सर? पहली चीज़ तो ये कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और सेकंड चीज़ ये कि उन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया है अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट पे। इस टाइम करेंटली इंडिया की सर्विस एक्सपोर्ट इट्स अबव $100 बिलियन और उसके कंपैरिजन में पाकिस्तान की इट्स वेरी लो मिनिमल। तो इंडिया जो मर्ज़ी करे दैट्स गुड, उनके लिए दैट्स गुड फॉर देम, लेकिन हमारे लिए ये है कि हमें अपनी इकॉनमी को स्टेबल करना है। और देखें जैसा इस वक्त वहाँ पे इकॉनमी पे काम हो रहा है तो ये वाकई नज़र भी आ रहा है कि वहाँ पे इस तरह वो होगा। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो जो बांग्लादेश है वो भी उसका भी यही है कि 2030 तक वो भी पाकिस्तान से आगे जा रहा है। तो बांग्लादेश पे नहीं वो मतलब कि ज़्यादा आगे जाएगा, इस तरह मतलब उसमें काफ़ी उनमें पोटेंशियल है। और जो हमारी इकॉनमी है वो तो आपके सामने ही है, जो टोटल GDP है वो ऐसा ऐसा नीचे ही आ रहा है। पहले 310 पे था, अब आई थिंक 285 पे है हमारा। तो ये आपके सामने ही है अभी हमारी इकॉनमी कहाँ जा रही है, क्या हालात हैं। मुझे ये लगता है कि ना ये सारा डिपेंड कर रहा होता है आबादी पे, ठीक है, मतलब कि कंजम्पशन जो होती है ना वो आबादी पे डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। तो उनकी आबादी ज़्यादा तो लाजमी बात है कि आखिर मुल्क ने तरक्की भी करनी होती है, चीज़ें बननी भी होती हैं, तो पहुंचना चाहिए भी है इंडिया को। अच्छा सर ये बताइएगा कि अगर कोई मतलब किसी मुल्क की मतलब आबादी ही एक फैक्टर होता है तो जापान भी एक एग्जांपल हमारे आगे, उसकी आबादी कितनी कम है और फिर भी वो सुपर पावर्स की मतलब हैसियत में आता है। तो आपको क्या लगता है कि पॉपुलेशन ही एक फैक्टर होता है किसी मुल्क की प्रोग्रेस का, किसी की मुल्क की इकॉनमी बढ़ने का? अगर इकोनॉमिक्स में सबसे पहले जो आता है ना किसी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार वो उसकी पॉपुलेशन पे आता है। यानी कि सारा ये नहीं डिपेंड कर रहा होता, लेकिन ये होता है कि एक तो उसके सोर्स पे भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन आबादी बहुत मेन फैक्ट। लोग होंगे तो कंजम्पशन होगी, लोग होंगे तो कमाई कर सकेंगे, ठीक है ना। जापान की मतलब वो पॉपुलेशन पे नहीं आना चाहिए। मैं बताता हूँ उसकी वजह ये होती है कि कुछ जो मुल्क है ना उनकी जो मेन जैसे कंजम्पशन जैसे ऑयल हो गया, ठीक है, जैसे ये बड़ा मेन फैक्टर प्ले करता है ना। जिनका अपना है ना उनमें बड़ा आसानी होती है उनको, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान की टोटल इंपोर्ट का 40% के करीब सिर्फ हमें तेल पे खर्च करना पड़ता है, जो हम ऑयल जो गाड़ियों के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए मंगवाते हैं। इसी तरह इंडिया को भी यही पे करना पड़ता है, ठीक है। जिन मुल्कों के पास ये अपना है
उन जिनको बाहर से नहीं मंगवाना पड़ता उनके लिए बड़ी आसानी होती है, जैसे अमेरिका हो गया, जैसे सऊदी अरब हो गया। तो मुझे ये लगता है कि ये चीज़ें ना, यानी कि इंपोर्ट अगर हमारे कम होगी तो हमारी इकॉनमी बढ़ सकेगी ना। ठीक है सर, मैं बात ये करी थी कि इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट कंट्री बनने जा रहा है पूरी दुनिया में इकॉनमी वाइज। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? तो मैं तो यही कहूँगा कि उसको बनना चाहिए, क्योंकि उसका बनना बनता है। अभी तो उसको थोड़ी देर हो गई है, मैं तो ये कहूँगा तो उसको जल्दी बन जाना चाहिए था। थोड़ा सा आगे आइएगा, यानी कि उनको जल्दी बन जाना चाहिए था। ये जो सेकंड पोजीशन है इकोनॉमी वाइज उनको बहुत जल्दी हासिल कर लेनी चाहिए। हाँ जी, देखिए ना, आज से 100 साल पहले के हमारे बड़े कहते रहे हैं ना कि जी जो बड़े सगीर था वो सोने की चिड़िया है, ठीक है। तो टेकिंग बेनिफिट एंड वी पीपल आर गोइंग डे बाय डे डाउन। अगर हमारा लेदर देखें, लेदर की मार्केट को देखें, अगर फुटबॉल कोई भी आप चीज़ उठा के देख लें, वो सारा इंक्लाइनेशन इंडिया की तरफ है। और हमारी इकानमी जिन चीज़ों पे बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स आप देख लें, फैक्ट्रीज देख लें, और वो नीचे बैठ रही हैं, और इसी वजह से हमारी इकानमी डे बाई डे नीचे जा रही है। देयर आर मैनी रीजंस। उसमें एक ये भी है कि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे लोगों के पास पैसा है, जो इस वजह से इंटरनेशनल मार्केट के जितनी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वहाँ पर आते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग अफोर्ड कर सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस हैं। इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पे लोड शेडिंग का इशू नहीं होगा। जब लोड शेडिंग का इशू नहीं होगा तो वहाँ पे फैक्ट्रीज चल रही हैं। LNG का हमारे यहाँ पे इशू है, क्राइसिस हैं। तो इस तरह के बहुत सारे क्राइसिस हैं पाकिस्तान में। फिर उस क्राइसिस की रीजंस भी हैं, टेररिज्म से हम गुजरे हैं, तो उस वजह से हमारा यहाँ पे बहुत सारी जो इंडस्ट्री है वो हमारे यहाँ से शिफ्ट हो गई बांग्लादेश वगैरह में। तो मेन रीजन तो यही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके नज़दीक ऐसी क्या वजह है कि इंडिया की इकॉनमी दिन ब दिन बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है? इंडिया की जो मेन वजह है ना उसकी इकोनॉमी ग्रो करने की, तो उसकी इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कम है। वो अपनी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा खुद करता है। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल ये कर लें, पाकिस्तान में सिर्फ 3 बड़ी कंपनीज है जो प्रोडक्शन करी है गाड़ियों की, जैसे फॉर एग्जांपल होंडा है, सुजुकी और टोयोटा है। लेकिन अगर हम उधर देखते हैं ना, तो गिनने में जो है वो 12 से 14 बड़ी कंपनीज हैं जो कि वहाँ पे गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, और उन्हें बाहर से कुछ इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। हमारा जो एक बहुत बड़ा डेफिसिट की जो वजह है वो हमारी इंपोर्ट है। अगर हम इसी इंपोर्ट को कम करके और अपनी प्रोडक्शन बढ़ा लेते हैं तो हो सकता है हम भी उसके तक पहुँच जाएँ। इंडिया में वो लोग इंपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, और बहुत सी चीज़ें उनकी बाहर जाती है जिनसे उनका डेफिसिट सेम है। उन्हें ज़्यादा पैसे बाहर पे नहीं करने पड़ते। इसकी वजह से वो जो है दिन ब दिन डेली जो आहिस्ता आहिस्ता वो तरक्की कर रहे हैं। इसी तरह ही जो चाइना ने भी यही किया। सबसे पहले जब उनको नेशनलाइजेशन किया गया तो सारा कुछ उनके अंडर लिया गया, तो जो उनकी मेन चीज़ थी यही थी कि हमने जो है इंपोर्ट को ख़त्म कर देना। अच्छा, मेक इन इंडिया का कितना रोल है इंडिया की इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करने में? मेक इन इंडिया का रोल बहुत बड़ा है, क्योंकि इंडिया जो है और तकरीबन हर तरह की चीज़ ही है वो अपनी इंडिया में ही मैन्युफैक्चर कर रहा है। अगर आप एग्जांपल लें कि पाकिस्तान, मैंने जैसे कि बात की कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी मार्केट वैल्यू नहीं रही हुई अब उसकी फॉरेन कंट्रीज़ में। आप पाकिस्तान में जो आपका चौंसा आम है वो फॉरेन कंट्रीज़ में जाता है, लेकिन उस पर पाकिस्तान का लेबल नहीं लगता, उस पर इंडिया का लेबल लग के जाता है। पाकिस्तान का लेबल पे रिजेक्ट हो जाता है, तो वो यहाँ से इंडिया जाता है आम, और इंडिया से वहाँ पे जाता है लेबल लग के इंडिया का। तो इंडिया मेक इन इंडिया की जो चीज़ें हैं वो एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले कर दिया उन्होंने, कि वो हर तरह की चीज़ उन्होंने खुद मैन्युफैक्चर करनी शुरू कर दिया। चाइना के इक्विवेलेंट आना शुरू कर दिया कि हर तरह की चीज़ खुद बनानी शुरू कर दी है। अभी भी हम लोग देख लें, हमारी पाकिस्तान में गाड़ियाँ जो हैं वो बहुत कम है, जो हम लोग ज़्यादातर वो गाड़ियाँ हम लोग इंपोर्ट कराते हैं बाहर से, यहाँ चाइना से आएंगी या जापान से आती हैं गाड़ियाँ। पाकिस्तान की मेक गाड़ियाँ बहुत कम है, जितनी इंडिया की मेक गाड़ियाँ हमारी जनरेशन ही पीछे चलती हैं उनसे। हमसे 3-4 जनरेशन आगे चलती हैं।